6 से 7 फीट की सड़क है उनके घर के सामने और पुलिस का कहना है कि वो एक्सीडेंट है, जबकि वहां गाड़ी का चलना संभव ही नहीं है। पुलिस ने यह भी एंगल दिया है चार्जशीट में कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और गेट तोड़ के गाड़ी निकल गई। लेकिन जब हम वहां गए, वारदात जहां पे हुई, जहां 13 वर्षीय कोमल की जहां हत्या की गई, जब वहां हम पहुंचे तो हमने देखा कि उसका को वहीं के स्थानीय दबंगों ने सिर्फ मंजय यहां बैठा हुआ है, मंजय को इतनी बुरी तरह से पीटा और मंजय को पीटने के बाद गांव में घुस करके महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहां के जो बुजुर्ग बूढ़े थे उन सभी को बुरी तरह। तो जो रंजय उसका जो बड़ा सा गेट है, तो गेट में ना छींटा पड़ रहा था, कीचड़ माटी वाला। तो अंदर से ही मतलब गेट सटा हुआ था और गाली गलौज कर रहा था कि दुसाध चमार लोग मोहल्ला खराब करके रखी है, सब गाना बजा के रंडी जैसा नाच रही है, ऐसे वैसे मतलब गाली सुन रहे थे अंदर से। तो मामा बोले कि तुम लोग को गाली दे रहा है, तो हम लोग बोले कि नहीं, झगड़ा। और कोमल को इतना मारा ना, और हम अकेले ही मतलब गाड़ी चालू ही था ना, वो गाड़ी पीछे कर रहा है ना कुछ कर रहा है, गाड़ी का चाबी लगा के वो वहाँ से, और हम लोग अकेले ही गाड़ी ऐसे करके ठेल रहे थे। ठेलने के बाद हम अपनी बहन को लिए ऐसे और हॉस्पिटल के लिए दौड़े। तब तक हम लोग सब लोग देखने लगा कि किसकी बेटी छिपाई, तब तक वो भाग गया वहाँ से, गाड़ी वैसे ही चालू छोड़ के भाग गया। फिर आसपास का लोग उसका गाड़ी। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 4-5 महीने में बिहार में हुए हैं, हत्याएं, उत्पीड़न, शोषण, और जो लोग उन हत्याओं के पीछे हैं, उस उत्पीड़न शोषण के पीछे हैं, आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि पुलिस का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। बिहार की सरकार संवेदनहीन है, बिहार पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। आज पूरे बिहार में लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, हमारे भाई बहन जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, अति पिछड़ा समाज, सभी पर उत्पीड़न, शोषण, हमारी बहनों का यौन शोषण, बलात्कार और उनकी हत्या कर दी जा रही है। पिछले 4-5 महीने में कुछ मुख्य जो केसेस हैं, मैं आप लोगों के सामने, आप लोग जानते भी होंगे उन सभी केसेस को, क्योंकि काफ़ी वो उसके बारे में चर्चा हुई पूरे बिहार में। पहला केस मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। 13 मार्च को विक्रमगंज अनुमंडल में, वहाँ कछवा थाना के लेवा गांव में 16 वर्षीय रचना पासवान की हत्या कर दी गई। उनके शरीर को, उस बच्ची के शरीर को उसके घर से 100-150 मीटर की दूरी पे मार के फेंक दिया गया था। आधा शरीर जो है उसका छाती के नीचे जला हुआ था और संभावना ये जताई गई थी कि उसका यौन शोषण भी किया गया था। रचना की माता जी हमारी बगल में बैठी हैं, रचना के भाई चितरंजन पासवान हमारे बगल में बैठे हैं। ये पहला वाकयात है। दूसरा वाकयात 14 अप्रैल, जब पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा था, उसी दिन औरंगाबाद नगर थाना के ठीक सामने एक 13 वर्षीय बच्ची कोमल पासवान की गाड़ी से कुचलकर उसके घर के सामने के लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज सिंह जो कि वहां के पूर्व अध्यक्ष थे लोजपा के, उनके बेटे सनी सिंह ने गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी गई। वहां भी पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। केस को बिल्कुल पलट दिया गया और मात्र 6 से 7 फीट की सड़क है उनके घर के सामने और पुलिस का कहना है कि वो एक्सीडेंट है, जबकि वहां गाड़ी का चलना संभव ही नहीं है। पुलिस ने यह भी एंगल दिया है चार्जशीट में कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और गेट तोड़ के गाड़ी निकल गई। लेकिन जब हम वहां गए, वारदात जहां पे हुई, जहां 13 वर्षीय कोमल की जहां हत्या की गई, जब वहां हम पहुंचे तो हमने देखा कि उसका गेट बिल्कुल इंटैक्ट है और इरादतन कोमल की हत्या कर दी गई, जाति सूचक गालियां दी गई,
कि दुसाध चमार तुम लोगों ने इस मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है और उसकी हत्या कर दी गई। बिहार की सरकार संवेदनहीन है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाती है, इसका सवाल आपको बिहार सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन से करना चाहिए। तीसरा केस मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गुड़ीगांवा में हुआ। नहीं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोमल की बहन जो प्रत्यक्षदर्शी थी उस केस में, इसके सामने सब चीज हुई। और कोमल के पिताजी विनय पासवान जी हमारे साथ हैं, आगे आप लोगों से बात करेंगे। तीसरा केस है, जैसा कि मैंने बताया, कि मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गुड़ीगांवा में, डेट क्या था, 18 अप्रैल की को वहीं के स्थानीय दबंगों ने सिर्फ मंजय यहाँ बैठा हुआ है, मंजय को इतनी बुरी तरह से पीटा, और मंजय को पीटने के बाद गांव में घुस करके महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहां के जो बुजुर्ग बूढ़े थे उन सभी को बुरी तरह से पीटा और कहा कि 1991 में जिस तरह से यहाँ पे 200 घरों में आग लगाई गई थी, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। और यही 1991 में वहाँ पे करीब 200 घरों में आग लगा दिया गया था, जिसमें लालू प्रसाद जी वहाँ से गए थे और इंदिरा आवास के द्वारा वहाँ के जो पासवान समाज के लोग थे उन्हें घर देने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आप सभी, हमारे बगल में चितरंजन बैठे हैं, उनकी मां बैठी हैं, रचना पासवान के भाई और बहन, विनय जी हैं, स्वीटी हैं, रुपेश हैं, मंजय हैं, इन सभी से जाने कि किस तरह से पुलिस का और सरकार का संवेदनहीन रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। और सिर्फ ये पुलिस की कार्रवाई ऐसी हुई है कि सिर्फ थाना और कोर्ट ये करने लायक बच गए हैं, इनको न्याय मिलता हुआ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। पहले मैं चाहूंगा स्वीटी और विनय जी से आप बात करें। हुआ ये है कि 14 तारीख को ना हम लोग 15-20 लड़की लोग मतलब आपस में होली खेल रहे थे, कीचड़ माटी होली, अपने घर के गेट के पास ही। और वो जो रंजय, उसका जो बड़ा सा गेट है, तो गेट में ना छींटा पड़ रहा था कीचड़ माटी वाला, तो अंदर से ही मतलब गेट सटा हुआ था और गाली गलौज कर रहा था कि दुसाध चमार लोग मोहल्ला खराब करके रखी है, सब गाना बजा के रंडी जैसा नाच रही है, ऐसे वैसे मतलब गाली सुन रहे थे अंदर से। तो मामा बोले कि तुम लोग को गाली दे रहा है, तो हम लोग बोले कि नहीं, झगड़ा होने के कारण नहीं बताएं। और फिर मामा ना मोटर चालू किए और बोले कि अब तुम लोग सब खेल ली बहुत, जाओ जाके नहा लो। तो हम लोग ना वहीं पे पंप निकाल के और नहा लिए। नहा के बस घर में ही एंट्री कर रहे थे कि अचानक से ना वो हॉर्न बजाया, ना कोई गेट ढक ढुक, कुछ भी नहीं किया, सीधे स्पीडली गाड़ी लेके आया। इतना स्पीड में लाया ना कि हम भी वहीं थे, उसका स्पीड से हम उधर फेंका गए और मेरी कोमल और मौसी की बेटी मुस्कान दोनों चक्का के नीचे आ गई। कोमल के तो चेस्ट के पास यहाँ एक चक्का चढ़ा हुआ था और मुस्कान जो मौसी की बेटी है उसका एक पैर पे चक्का चढ़ा हुआ था। और कोमल को इतना मारा ना, और हम अकेले ही, मतलब गाड़ी चालू ही था ना, वो गाड़ी पीछे कर रहा है ना कुछ कर रहा है, गाड़ी का चाबी लगा के वो वहाँ से, और हम लोग अकेले ही गाड़ी ऐसे करके ठेल रहे थे। ठेलने के बाद हम अपनी बहन को लिए ऐसे और हॉस्पिटल के लिए दौड़े। तब तक हम लोग सब लोग देखने लगा कि किसकी बेटी छिपाई, तब तक वो भाग गया वहाँ से, गाड़ी वैसे ही चालू छोड़ के भाग गया। फिर आसपास का लोग उसका गाड़ी बंद किया और ले जाके वहाँ थाना में जमा कर दिया। और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे बोल दिया कि अब कोमल नहीं है, ख़त्म हो गई। कुछ नहीं हुआ है, बस वो हम लोग दबाव डाले। 5-6 दिन के बाद वो खुद ही सरेंडर किया अपने आप को। जब दबाव बना ना उस पर, तब जाके वो सरेंडर किया है खुद को। आप पहचानते थे जिन्होंने ये किया? हाँ, हम खुद देखे हैं उसको। आगे का जो चला रहा था गाड़ी ना, उसका शीशा खुला हुआ था गाड़ी का। क्या नाम था उसका? रंजय नाम था, रंजय उर्फ पूरा नाम सनी। बोलिए। रंजय उर्फ सनी, मनोज सिंह का बेटा है वो। पुलिस कार्रवाई की ना उस पर? कार्रवाई वही दबाव पड़ा ना, जब सारे लोग आने लगे तो उस पर दबाव पड़ने लगा।
तो पकड़ा क्या गया। सब जब आप गए वहाँ पे आपने देखा सारे संज्ञान जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाए गए या जो वहाँ पर अद्यतन जो मामला था उसे आपने अपनी आंखों से देखा है, हस्तक्षेप भी किया है। क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा इनमें देखिए आपके माध्यम से? जब जब हम वहाँ पे गए तो उस दिन उसके बाद पुलिस पे दबाव बढ़ा थोड़ा, और हमारे साथ और भी बिहार के राजनीतिक दल के लोग गए थे वहाँ पे। दबाव स्वाभाविक रूप से पुलिस पे बनना था। पूरे बिहार के लोगों ने, पूरे बिहार के पासवान समाज ने इस केस को ट्रेंड कराया, तो सनी की गिरफ्तारी हुई जो मुख्य अभियुक्त है। लेकिन और जो दो अभियुक्त उसके पिता मनोज सिंह और विनोद सिंह, दो लोग जो थे वो, उनकी गिरफ्तारी कभी हुई नहीं और वो आज तक अपने घर में रह रहे हैं। और 302 और 307 का जो धारा था, आज फाइनली चार्जशीट में उन धाराओं को भी हटा दिया गया, जबकि हत्या है ये। पुलिस ने सब लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शी आपके सामने बैठी हुई है कि किस तरह से गाड़ी चढ़ा करके हत्या वहाँ पे की गई। और हम जो हैं, हमारा प्रयास है कि आपके माध्यम से बात बिहार सरकार तक जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तक जाए, और बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी तक आवाज़ जाए और सभी लोग मिल करके इस मामले को उठाएं, ताकि इन परिवारों को न्याय मिल सके। और अगले 10 दिनों में अगर न्याय नहीं मिलता हुआ दिखता है तो इनको लेकर मैं सड़क पर उतरूंगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आज चिट्ठी भी लिख रहा हूं इसी आशय को लेकर के, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है। हाँ, ये औरंगाबाद ये औरंगाबाद का हुआ। चितरंजन है, रचना के भाई हैं, रचना पासवान 16 वर्षीय, और उनकी माँ है। इनका 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 दर्द देखिए आप लोग। मैं गया था इनके घर भी गया था। ये उस वक्त बार बार बेहोश हो रही थी। बताइए, क्या मामला है? जोर से बोलिए। कस के बोलिए। 11 तारीख के एगो पंडित जी था, उसको जमीन लिया तो कह रहे थे कि कहते हैं कि हमारे जमीन छोड़ के भाग जाओ, हट जाओ। हम गरीबारी बनिहारी कह के हम खाए के जगह जमीन खेत बधार नहीं के जानी कि कसम गरीबारी बनिहारी कह के हॉस्पिटल में लिया 2016 में मर गई। कस के बोलिए थोड़ा। आपका आवाज इन लोगों के माध्यम से पूरा बिहार सुन रहा है, इसलिए अपनी बातों को आराम से बोलिए और कस के बोलिए। कि हमारे बाबा से 4-5 हज़ार में जमीन उधर ले बड़ू, हमारे जमीन छोड़ दो, 10 लाख रुपया मुँह मांगा दे तनी, तू जमीन छोड़ के हमारे अथी हट गया। और जे जानी कि 2-4 गो आदमी और रहन दारू पियत रहन जा उनका साथ में कहे ना अनहरिया रात रहे जनी हम ना गुनी ना चिन्हनी के हाँ हमारा रचना गुनी जा लाइन बनावे जनी जो हम एथी मरले बानी 6 तो कहीं पोलवा पर लाइन चढ़ा दियो। तो और पंडित जी रहन कहीं बबुआ तनी हमर लाइन बार दे तो कहलन के चाची से ले आओ तू बरन। और वही घड़ी जन कहला ना तर ई हमरा कितना धमकैलन। अब 12 तारीख लड़की हमारे 11:30 बजे गायब हो गई दिन में। बच्ची नहीं मिली है। जितना ना मिले 4 बजे जो हनी कहाँ का मामला है? विक्रमगंज में। कहाँ, बताइए कहाँ का मामला है, बताओ, बोलो। विक्रमगंज मंडल जिला का FIR हुई है। FIR हुआ था। उसमें नाम हम लोग ओपन नहीं किए क्योंकि माँ का हम लोग यहाँ पर दोनों भाई रहते नहीं हैं, दोनों भाई बाहर आते हैं। तो हम लोग 11 तारीख को साटा पर गए थे दोनों भाई दो जगह। उधर से आए तो 12 तारीख को मेरी बहन 11:30 बजे करीब में लापता हो गई। 11 तारीख को माँ को धमकी दिया था पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जो तेजेश्वर नाथ का लड़का है, उसी का ज़मीन लिए थे हमारे बाप दादा। तो वो बोला कि ये ज़मीन छोड़ दो, हम तुमको 15-20 लाख महंगा देंगे, रोड साइड का ज़मीन है। तो मम्मी से गाली गलौज किया कि जमाती सर कहाँ से हमारे बाबा की ज़मीन ले लिया, अगर तुम ज़मीन नहीं छोड़ता है तो हम तुमको कल बता देंगे। ऐसे करके एक दिन आज धमकी दिया और कल हमारा बहन गायब हो गई। लेकिन मम्मी बात हम लोग से नहीं बोली। ये घटना है तो हम लोग दिन भर खोजे उसको नहीं मिला। 16 वर्ष की थी। कब की घटना घटना है 12 मार्च को नापता हो गई है। 13 तारीख को सुबह में करीब 9-10 बजे उसका बॉडी मिला है। अच्छा, मतलब मार दिया जी, कान काट दिया, आँख फोड़ दिया, तेजाब डाल दिया, मार दिया। घटना से डर गया उसका कसम। हमको खेत में बता रहे खाए के ठिकाना से। किस अवस्था में पाई गई और कहाँ पे उनका शव था? उसका सब हमारा घर से करीब 150 आहारा की पिछाड़ी मिल गया। 150 एमएम कुछ दूर में मिला था। वहाँ से गाड़ी में घास जाकर लड़ने गई थी आयरी वहीं देखी तो हालांकि हम लोग वहाँ से उठा के लें तो कान आँख नाक सब काट के छोड़ दिया था। तेजाब डालते। उंगली भी काट दिया था। जब तेजाब बहुत अच्छा डाल के जला दिया था। अभी तक गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक कुछ गिरफ्तार नहीं। जो हम गई थी पहले
FIR लिखवाए थे तो उसमें हम किसी को नाम नहीं दिए थे, कैसे कि हम गाँव पर रहते नहीं हैं हम लोग। लेकिन जब हमारा मम्मी का होश में आई 2-4-5 दिन तो हमको बताई कि ऐसा ऐसा धमकी हमको दिया था और ये कल एक कांड हो गया 12 तारीख को। तो हम ले जाकर मम्मी को थाना में वीडियो बनवाए बोले और SP साहब और DIG साहब के पास लिखित भी दिए हैं हमें, उसका नाम दर्ज कराए हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। FIR में नाम दर्ज हुआ जी एक और रुपेश जी, हाँ मंजय, हाँ